दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पावर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये प्रोग्राम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दरअसल में पावर पॉइंट MS ऑफिस का एक ज़ैली प्रोग्राम है जिसमें अमूमन प्रेजेंटेशन बनते हैं। जब ये प्रोग्राम नहीं था तो इससे पहले अगर किसी शख्स को अपनी बात पहुंचानी हो या कोई चीज़ अपने ऑडियंस को प्रेजेंट करनी होती थी तो वो वाइट बोर्ड, चार्ट्स और मुख्तलिफ तस्वीरों का सहारा लेते थे, जो कि एक बहुत मुश्किल काम था। इसके बाद एक मशीन ईजाद हुई जिसको हेड प्रोजेक्टर कहते हैं। ये हेड प्रोजेक्टर्स हैं, आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन ये भी एक मुश्किल काम था क्योंकि इसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते थे और हर एक स्लाइड के बाद उसको चेंज करना पड़ता था, जिस पे बहुत टाइम भी ज़ाया होता था। तो इस को पावर पॉइंट ने आसान बना दिया। तो आज हम इस पावर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो लिहाजा हम स्टार्ट बटन में जाना है और स्टार्ट बटन के बाद जाके मेरे पास तो ये सामने इधर भी नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट, लेकिन आपको समझाने के लिए आपने जाना है ऑल प्रोग्राम में। ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपने जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ज़ैली प्रोग्राम है। तो आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देंगे और इस तरह का इंटरफेरेंस आपके पास आ जाएगा। इस तरह जब आ जाएगा तो इसके बारे में हम इसको एक डिस्कस करते हैं। इसका जो सबसे ऊपर है ये है, इसको कहते हैं टाइटल बार। इसको कहते हैं टाइटल बार, यानी टाइटल आप कौन से प्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं तो आप उसका टाइटल आपको यहाँ पे शो करता है। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का मतलब है कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं। आगे हमारे पास इसमें चलते हैं। ये हमारे पास एक रिबन है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टैब्स हैं, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। इसी तरह हमारे पास इसके ऊपर है, ये हमारे पास क्विक एक्सेस बार है। क्विक एक्सेस बार का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को क्विक एक्सेस करना है। यानी देखिए मेरे पास एक किसको आप इसको सेव का हमारे पास इस क्विक एक्सेस में मौजूद है, तो सेव कर दें तो आपके पास क्विक एक्सेस में ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, ओपन का ऑप्शन आ रहा है, अनडू का और रीडू का भी आ रहा है। लेकिन आप इसके एड स्पेलिंग वाला भी आ रहा है कि इसमें ग्रामर्स को चेक करने के लिए भी आपके पास ABC का ये जो टिक चेक लगा हुआ है ये आ रहा है। लेकिन आप इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ से ये जो बटन सा बना हुआ है इसको क्लिक कर देंगे तो आप इसमें और मज़ीद जब इसको चेक लगाओगे, जिसको भी चेक लगा देंगे तो आपके इसको क्विक एक्सेस बार में इसलिए ऐड हो जाएगा। इस तरह ये नीचे आपके पास स्लाइड शो हो रहा है। यहाँ पे आपकी जितनी भी स्लाइड आएंगे तो यहाँ पे उसके नीचे स्लाइड्स आएंगे। यहाँ पे आउटलाइन, अगर कोई आउटलाइन है वो शो होता है, लेकिन स्लाइड्स में शो होना तो वो स्लाइड्स भी आपके शो हो सकेंगे। यहाँ पे नीचे हमारे पास है स्टेटस बार। ये स्लाइड 1 ऑफ 1 यानी कि पहले स्लाइड में आप काम कर रहे हैं और इसी तरह आपके स्लाइड्स का यहाँ पे पूरा स्टेटस पता चलता है। और इसके बाद ऑफिस थीम का भी पता चलता है कि आपके जिसमें ये थीम्स हैं कौन सा थीम्स यूज़ हो रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। लेकिन अभी कोई थीम्स यूज़ नहीं हो रहा, लिहाजा यहाँ पे नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा। आगे हमारे पास है इंग्लिश, यानी जो आपके खुला हुआ है ये इंग्लिश वर्ड में है, यानी इंग्लिश के यहाँ पे आपके लैंग्वेजेस का आएगा। आगे हमारे पास यहाँ पे नीचे जाए तो इसका मतलब है नॉर्मल व्यू है, तो ये नॉर्मल व्यू है। इसके बाद स्लाइड सॉर्टर व्यू है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास ज़्यादा स्लाइड है और आप एक ही प्रीव्यू में देखना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर देंगे और आपके जितने भी 1 2 3 4 जितने भी आपके स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। इसे हमारे पास है ये रीडिंग व्यू है, यानी आपको इसको नज़दीक लाने के लिए आप इसको रीड करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर देंगे तो आप रीडिंग व्यू में आ जाएंगे। आगे हमारे पास है स्लाइड शो है, यानी जब आप पूरा प्रेजेंटेशन मुकम्मल कर लें या आपने कहीं भी प्रेजेंटेशन शो करना है, यानी मल्टीमीडिया पे है या किसी भी सूरत में आपने उसको प्रेजेंट करना है तो आपने स्लाइड शो पे क्लिक करना है। तो आप जब स्लाइड शो पे क्लिक कर देंगे तो फुल आपका स्क्रीन आएगा और नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आपके पास जितने स्लाइडिंग होंगे क्लिक के साथ वो अगला स्लाइड नेक्स्ट आएगा। आगे हमारे पास है जूम है, यानी जूम से इसमें प्रिंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सिर्फ आपको अपने नज़दीक लाने के लिए या दूर करने के लिए आपके अपने नज़र के हिसाब से आपको नज़दीक करने के दूर करने के लिए ये जूम कर सकते हैं। तो ये है जूम के लिए से नॉर्मल इसका 65 पे रहता है, आप 100 पे भी रख सकते हैं, जितना आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। प्लस से बढ़ता है जूम इन होता है और माइनस से जूम आउट होता है। यहाँ पे पास फर्स्ट स्लाइड टू करंट विंडो, यानी पहला जो स्लाइड है उसको पूरा शो करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। आगे हमारे पास हम चलते हैं आगे इसके ऊपर की तरफ
और यहाँ पे देखें क्लिक ऐड टू नोट्स, यानी आपने अपने पास कोई नोट्स यहाँ पे रखने हैं। यानी यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में आपने लिख लिया है कि उस चीज़ के बारे में मज़ीद डिटेल यहाँ पे आप उसका नोट्स दे सकते हैं कि वो जो चीज़ है वो किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, ये उसकी चीज़ के लिए आप उसको कोई नोट्स उसके बारे में एडिशनल नोट्स दे सकते हैं। आगे हम पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ टैब्स हैं, तो हमारे पास ये फाइल्स टैब है। हम फाइल पे क्लिक करते हैं कि इसमें कौन से ऑप्शन हैं। तो लेट्स सी, ये हमारे पास सेव है, यानी इसको सेव का काम करता है, यानी फाइल को आपने महफूज करना है। सेवेस का मतलब है कि मैंने एक फ़ाइल महफूज कर दिया। सेवेस का मतलब है कि वो भी रहे और मैंने एक नेक्स्ट फाइल बनाना है, उसके अंदर मैंने कोई अमेंडमेंट्स लाने के लिए है। ओपन का मतलब है कि मैंने कोई प्रेजेंटेशन में 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले या किसी भी वक्त मैंने जो कोई काम किया है उसको, पुराना जो प्रेजेंटेशन है उसको ओपन करने के लिए या उसमें अमेंडमेंट करने के लिए आप यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। क्लोज का मतलब है प्रोग्राम को ख़त्म करना, यानी क्लोज करना। इन्फो का मतलब है कि यहाँ पे सामने इसके इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपके पास इसकी स्लाइड्स कितने हैं और इसकी हेडर्स कितने हैं या टैग्स। अगर आपने कोई स्लाइड को हेड किया हुआ है, कोई टैग्स हैं, कोई कैटेगरीज हैं, जो भी हैं वो सारे कुछ यहाँ पे वो शो करता है। यहाँ पे आप किसी अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं। क्लिक कर दें तो इनकरेक्ट विद पासवर्ड, तो आप अपने फाइल को पासवर्ड दे सकते हैं। आगे है हमारे मज़ीद, तो हम आगे जब आपको मज़ीद आप काम करेंगे तो फिर आपको समझ आएंगे। आगे हमारे पास रिसेंट का मतलब होता है कि मैंने अगर रिसेंटली कोई भी काम किया किसी भी प्रेजेंटेशन के बारे में, तो उसको रिसेंट में आप इसी तरीके से इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं रिसेंट में। न्यू का मतलब है कि नया फाइल आपने खोलना है, तो यहाँ पे आप ब्लैंक क्लिक कर देंगे तो आपका नया फाइल, और इसमें मुख्तलिफ टेम्पलेट्स भी हैं, थीम्स भी हैं, किस थीम का आपको उठाना है वो कर देंगे, लेकिन वो नेक्स्ट में होगा क्योंकि आप अभी बिगिनर है। प्रिंट का मतलब है कि आपने काम ख़त्म किया, उसका प्रिंट लेना है, प्रिंट आउट करना है। मैं ब्लैंक करता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये देखिए, हमने पहले टाइटल बार की बात की थी, और देखो हमारा प्रेजेंटेशन नंबर 2 शुरू हो गया है। यहाँ पे जाए, प्रेजेंटेशन 1 ये है और प्रेजेंटेशन 2 ये है। तो ये टाइटल बार आपको बताने के लिए होता है कि आप कौन से प्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं, या अगर आपने कोई अपना नाम भी दिया हो तो ये भी यहाँ पे शो होता है। आगे हमारे पास है होम। होम में क्या काम होता है? होम में ये यहाँ से लेकर जितने भी ये छोटे इसके टूल्स बने हुए, ये इसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है। होम में सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि न्यू स्लाइड से। देखें, आप जब भी न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो उतने और स्लाइड आपको इंसर्ट होगा। ये नॉर्मल व्यू इसका यही है, और इसका आपने जब भी आपने प्रेजेंटेशन बनाना है तो उससे पहले थोड़ा सा पेपर वर्कआउट करना है कि मैंने उसका मेरा टाइटल्स क्या होगा और उसके सब टाइटल क्या होंगे, यानी बुलेट्स पॉइंट क्या होंगे। इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल किसी चीज़ कंप्यूटर के बारे में लिखना चाहता हूँ, मालूमात देना चाहता हूँ, तो मैंने कंप्यूटर पे टाइटल किया है और यहाँ पे सब टाइटल लिखता हूँ। इसको लेफ़्ट पे करता हूँ, लेफ़्ट अलाइन लेफ़्ट, ये जो है ना लेफ़्ट करता है, ये राइट से करता है, और ये दरमियान में इसको लेफ़्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं किसी चीज़ की कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, CPU, प्रिंटर, किस चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, कीबोर्ड, आगे माउस, आगे जो भी इसमें मज़ीद चीज़ें होती हैं वो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखें, मैंने ये चीज़ें हों, लेकिन ये देखें मदम नज़र आ रही हैं क्योंकि इसको जो फ़ॉन्ट्स का ये है, फ़ॉन्ट्स का कलर, या आप यहाँ से इसको कलर दे सकते हैं, कोई भी ब्लू, ब्लैक जो भी देना चाहते हैं, ये फ़ॉन्ट्स का कलर है। यहाँ पे ये हमारे पास इसको शॉर्टकट हैं बड़ा करने के लिए और छोटा करने के लिए। फ़ॉन्ट्स का साइज़ देखें, यहाँ पे बड़ा भी हो रहा है, अपने के 60 हो गया, और यहाँ पे इसको कम करने के लिए, साइज़ को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स के मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हैं। जो टाइप्स आपको फ़ॉन्ट का पसंद करते हैं उस किस्म के फ़ॉन्ट्स को आप उठा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास बोल्ड है। बोल्ड का मतलब बोल्ड करना, B पर बोल्ड, और I पर इटैलिक होता है कि मैंने इसको इटैलिक रखना है। U पर अंडरलाइन है, और ये देखें अंडरलाइन के मैंने लिखा ही अंडरलाइन हो गई है। और ये है थोड़ा सा उसको शेड देना है, तो आप उसको शेड दे सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नज़दीक करता हूँ। अच्छा, आगे है हमारे पास ओवरलाइन, यानी उसके ऊपर लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इसके बाद है हमारे पास ये कि अपने जो वर्ड्स हैं उसके दरमियान में फासले के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें, वेरी टाइट के मतलब बिल्कुल नज़दीक रखें, टाइट यानी हल्का सा टाइट, नॉर्मल के माना नॉर्मल, लूज़ के माना उसका थोड़ा सा लूज़ हो,
उसके उसके जो दरमियान में जो वक्फा है वो इतना होना चाहिए। तो मैं इसको रख लेता हूँ आई, मैं इसको पसंद कर दिया। मैं इसको वापस अंडरलाइन ऊपर लाइन ख़त्म करने के लिए मैं उसको उस तरह ऊपर लाइन ख़त्म, ये अनचेक करोगे तो फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह हमारे पास ये हमने डिस्कस कर लिया, ये कलर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हैं। जो पसंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर्स दे सकते हैं। आगे हमारे पास अगर मज़ीद ये स्लाइड मेरा मुकम्मल हो गया तो न्यू स्लाइड के लिए क्लिक करोगे तो मेरे पास अलग स्लाइड क्लिक हो जाएगा। और इसी तरह उस CPU में क्या चीज़ें उसके अंदर होती है वो तो आपकी मुख्तलिफ हैं। जो भी प्रेजेंटेशन होता है, RAM होता है, इसी तरह उसके अंदर मेमोरी डिस्क होता है, डिस्क, यानी इस तरह की जो चीज़ें आप उसमें मज़ीद एंटर कर सकते हैं। देखें हमारे पास एक नया स्लाइड बन गया है। तो ये चीज़ें थी उसमें, ये आप इस तरह का अपना प्रेजेंटेशन उसको क्रिएट कर सकते हैं। आगे हमारे पास इसके मज़ीद टैब्स आप हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास देखें यहाँ पर आप ऑलरेडी डल चुका है ये नन के, मैं इसको कोई भी फ़ॉन्ट्स यानी बुलेट्स नहीं देना चाहता हूँ। यहाँ पे इसको आप बुलेट्स जो भी आपका स्टाइल पसंद आता है तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से बुलेट्स दे सकते हैं। मुझे ये पसंद आया तो मैंने इसको लगा दिया, नहीं है तो आप इसको बुलेट्स एंड नंबरिंग को मज़ीद भी यहाँ से ले सकते हैं, मज़ीद भी यहाँ पे ले सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं। पिक्चर क्लिक कर देंगे तो और खूबसूरत आपके पास यहाँ पे आपके पास बुलेट्स मिल जाएंगे। ये देखें ये है, यहाँ है कलर्स किस्म के मिल जाएंगे। तो ये मुझे ये पसंद आ गया तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और ये देखिए मेरे जो बुलेट्स हैं वो और तरह के कलरफुल आ गए हैं। और न हो तो आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं और जगह से भी आप इंसर्ट पिक्चर्स में से कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये है लेफ़्ट और राइट, ये मैंने ये दरमियान में रखना है तो मैंने इसको लेफ़्ट और इसको लेफ़्ट में रखना है तो लेफ़्ट साइड पे रख सकते हैं। ये राइट और लेफ़्ट के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये क्योंकि इंग्लिश की लिखाई लेफ़्ट से होती है लिहाजा लेफ़्ट से होगा। और ये होता है जस्टिफाई के लिए, ये इसको क्लिक कर दें तो जस्टिफाई कि जो अगर आपकी लाइन मुकम्मल नहीं तो उसको मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये होता है आगे थोड़ा सा इसको आगे करने के लिए और इसको बैक करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद आगे इसकी स्पेसिंग है कि इसके दरमियान में कितना स्पेस होना चाहिए। आगे हमारे पास इस दोनों की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप इसकी ज़रूरत नहीं। आगे हमारे पास 1 कॉलम 2 कॉलम के मेरे इसके अंदर 2 कॉलम होने चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए, तो आप इसको कॉलम्स पे तब्दील कर सकते हैं। आगे हमारे पास अलाइनमेंट्स हैं ABC के मैंने किस तरह रखना है। आप जिस तरह आप इसके अलाइनमेंट्स रखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। मोर अलाइनमेंट्स में आप इसको अपनी मर्जी से भी अलाइनमेंट्स दे सकते हैं। टॉप मिडल में रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं, अपना ये अलाइनमेंट टॉप बॉटम ये उसमें आप रख सकते हैं। स्मार्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट, यहाँ पे भी आप स्मार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप जिसमें ये लिखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको स्मार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको स्मार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेसर लिखा गया है तो प्रोसेसर आगे उसकी मज़ीद अगर कुछ आपने उसकी चीज़ें ऐड करनी चाहिए तो यहाँ पे भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। प्रोसेसर में आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के देखें यहाँ पे बेहतरीन किस्म के आपके पास और तरह के निशान आ जाएंगे, सिंबल्स। ये बहुत ईजी और अच्छा प्रोग्राम है, इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन बिगिनर की वजह से आप अभी मैं इसको ज़्यादातर आपको छोटे टूल्स बताता हूँ ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने तरफ सफ़र कर सकें। आगे हमारे पास इसमें है ये है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रीफेड डिज़ाइंस बने हुए हैं। मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास बने होते हैं सिंबल्स मुख्तलिफ़ किस्म के। तो यहाँ से भी मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स आप ले सकते हैं। ये देखें कोई लिखाई है कोई चीज़ है तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ से किसी ने कोई बात की, इस चीज़ के बारे में बात है, यहाँ पे कोई बात की तो उसके बारे में कोई आप मालूमात दे सकते हैं। इसको क्लिक कर देंगे डबल तो यहाँ से उसको मुख्तलिफ़ किस्म का कलर भी आप दे सकते हैं जो आपका कलर पसंद होता है। तो यहाँ से आपको मैं अपना इंसर्ट ये हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स हैं। आगे हमारे पास अरेंज, इसको आपने अगर वो सिंबल्स में ही काम करता है लिहाजा हम इसको नेक्स्ट प्रोग्राम में शेयर करते हैं। लेकिन पहले अब थोड़ा सा आपको डिज़ाइन में बताते हैं कि आपने इतना काम तो कर लिया है लेकिन कम से कम डिज़ाइन आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के प्री फ्लैग डिज़ाइन पड़े हुए हैं कि मेरे प्रेजेंटेशन किस डिज़ाइन में होना चाहिए।
तो आप अपनी तरफ से ये डिज़ाइन, मुझे ये डिज़ाइन पसंद आया तो मैंने इसमें डाल दिया। देखें ये मेरा प्रेजेंटेशन, और अब अगर इसमें स्लाइड शो कर दूंगा तो यहाँ पे इसको ऐसी तरह आपको नज़र आएगा। तो लिहाजा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टूल्स के साथ मिलेंगे। आप बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसको मज़ीद आप अच्छी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू and likes the video and share with the friends. Thank you.